हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। अब देखो, मोटे मोटे तौर पर हमको नॉर्थ अमेरिका के बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका का, ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। इसके अंदर 3 कंट्रीज हैं। 3 कंट्रीज कौन कौन सी? सबसे ऊपर ये इतना ऊपर वाला जो कंट्री है, ये हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग कनाडा। ठीक। जो बीच की यहां पर इतनी बड़ी कंट्री है, ये है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। और जो नीचे ये कंट्री है, पूंछ जैसी जो आपको दिख रही है, इस कंट्री का नाम है मेक्सिको। ये 3 कंट्रीज आपको पता होना चाहिए कि मोटे मोटे तौर पे जो नॉर्थ अमेरिका की जब भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहां पर 3 कंट्रीज हैं, एक तो कनाडा, एक यूएसए और एक मेक्सिको। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूएसए का एक टेरिटरी यहां पर बहुत बड़ा सा है। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये है अलास्का। ये जो पोर्शन है ये कनाडा में नहीं आता, बल्कि ये यूएसए का पोर्शन है अलास्का। तो इसीलिए आपको ये भी याद रखना चाहिए। ओवरऑल हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका जो है ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका का डायग्राम बनाना बहुत आसान है। आप सबसे पहले ऐसे बनाओ एक लाइन, यहां पर एक गड्ढा करो और उसके बाद ऐसे बना दो। ठीक। यहां से एक लाइन थोड़ी सी अलास्का बनाओ और इसके बाद यहां पर आओ और यहां से एक पूंछ निकाल दो, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिफोर्निया। ये पूंछ का काम अभी ज्योग्राफी में और भी आएगा, तो हम समझ लेंगे उस टाइम पर। और इसको हल्का सा इधर पूंछ साइड से थोड़ा सा निकाल दो और यहां से एक और लेके आओ। यहां पर एक और इसकी जैसे चोटी होती है वो चोटी निकाल दो और यहां पर ऐसे गल्फ बनाते हुए और इस पूरे फोटो को आप ऐसे बना दो। तो आप कुछ इस हिसाब से नॉर्थ अमेरिका का डायग्राम अपने कॉपी पर बना के फिलहाल के लिए समझ सकते हो और इनको लोकेट करो। आज पूरे नॉर्थ अमेरिका को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके पास अभी एटलस नहीं है या फिर ये वाला ब्लैंक मैप नहीं है तो परेशान मत हो, आप मार्केट से जल्द ही अरेंज कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले 5 से 6 दिन तक हम लोग नॉर्थ अमेरिका को ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इधर से आता है तो हम सब कुछ इसको अच्छे तरीके से अटेंड कर लें। अब इस नॉर्थ अमेरिका के पोर्शन को हमने सबसे पहले क्या समझा कि एक तो ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और हमने इसमें 3 कंट्रीज के बारे में चर्चा किया। अच्छा, थोड़ा सा हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि इस नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने की थी? ये किया था कोलंबस ने। कोलंबस ने ईयर 1492 एडी में नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया था। अब यहां पर कुछ और बातें हम डिटेल में करते हैं। इसके लिए मैं भी आपके साथ साथ एक ब्लैंक मैप ले लेता हूं, ताकि जो भी चीजें मैं आपको मार्क कर रहा हूं या तो आप अपने कॉपी पे ड्रॉ करोगे या फिर एटलस में आप देखते चलोगे। सबसे पहले आपको एक ये लाइन दिख रही है क्या? ये लाइन जो है, ये बेसिकली लाइन यूएसए और कनाडा को सेपरेट करता है। ठीक है। ये लाइन जो है लगभग लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो ये 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड किन 2 कंट्रीज को अलग अलग करता है, तो आप बताओगे एक तरफ कनाडा होता है और दूसरा यूएसए। मतलब कि 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कनाडा और यूएसए को सेपरेट करता है। इसके बाद आप कुछ और चीजें देखो यहां पर, जैसे कि एक पोर्शन होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब ये वाला स्ट्रेट। ये स्ट्रेट 2 बड़े लैंड को एक पतले, बहुत ही पतले पानी के सरफेस से अलग अलग करती है। जैसे कि आप देखो, ये वाला जो पोर्शन हल्का सा आपको दिख रहा होगा ना, ये लाइट ब्लू कलर का, ये हमारा रशिया का पार्ट है और यहां पर हमारा यूएसए का पार्ट है। अब ये दोनों बड़े बड़े लैंड है और उनके बीच में छोटा सा एक ओशियन आपको दिख रहा होगा। इस ऐसे छोटे जगहों को हम स्ट्रेट बोलते हैं, जबकि 2 बहुत बड़े लैंड को बीच में कनेक्ट करने के लिए एक वाटर बॉडी आती है, हम इसको स्ट्रेट बोलते हैं और इन स्ट्रेट्स का हम नाम भी रखते हैं। यहां पर जो नाम है आप अपने एटलस में मार्क करो, ये क्या है? ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट। इसके बाद आप कुछ और चीजें ध्यान रखो, जैसे कि ये देखो, आपने क्या पढ़ा था कि ये कौन सी कंट्री है? मेक्सिको है। तो ये देखो, ये पूरा एक गल्फ बना रही है। गल्फ मतलब कि अगर 3 साइड से ओशियन सरफेस को कोई भी अगर लैंड एरिया सर्कल कर देता है, मतलब घेर लेता है, तो हम उसको गल्फ बोलते हैं। तो इसीलिए चूंकि मेक्सिको कंट्री ने इसको गल्फ किया है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे गल्फ ऑफ मेक्सिको। ठीक। इसको भी आप लोकेट करो अपने मैप में। इसके बाद ये जो व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे छोटे आइलैंड्स देख रहे हो ना, इनको हम बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड्स। ठीक है।
अब ये जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड के बीच में, और यहां पर आप देखोगे कि यूएसए का एक पोर्शन है, ये स्टेट है जिसका नाम है फ्लोरिडा। ठीक है, अब जो भी कैरिबियन आइलैंड है और यहां पर फ्लोरिडा है, वही बात हो गई कि दो बड़े लैंड सरफेस हैं और इनके बीच में एक छोटा सा पतला सा वाटर बॉडी है, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेट कहलाएगा। इसीलिए इसका नाम होगा स्ट्रेट ऑफ क्या? फ्लोरिडा। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। आप इसको मैप करो जल्दी से। इसके अलावा आप कुछ पीक की बात करें कि अगर कोई आपसे पूछता है कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो आप बताओगे सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट मैककिनले। यहां पर कहीं पर होगा, आप जरा देखना इसका, माउंट मैककिनले, MCKINLEY, मैककिनले। मैककिनले की हाइट लगभग आप देखोगे कि ये 6168 किलोमीटर ऊंची है। तो बहुत ऊंची तो हमारे हिमालय पर्वत से तो काफी नीचे ही है, लेकिन फिर भी नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा है। और आप देखना कि ये जो माउंट किनले है ना, ये अलास्का में है और प्लस ये एक प्रकार का एक्टिव वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है ये एक प्रकार का, यहां से ज्वालाएं फूटती हैं, अंदर से लावा बाहर निकलता है, एक्टिव वॉल्केनो है ये। ठीक, अब इसके बाद ये आपने समझ लिया। कुछ लेक की बात करते हैं। लेक में आप क्या क्या देख रहे हो? सबसे पहले आप देखो कि यहां पर कुछ लेक है जो कि इस मैप में तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपके एटलस में जरूर दिखेगा। तो सबसे पहले यहां पर एक लेक आपको दिखेगा। ये लेक क्या नाम है इसका? बहुत ही आसान नाम है, इसका नाम है ग्रेट बियर। दूसरा, उसके जस्ट नीचे आप आओगे तो एक और आपको लेक दिखेगा, इसका नाम है ग्रेट स्लेव। बहुत अजीबोगरीब नाम है, लेकिन ये एक बियर और एक स्लेव। इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आओ, यहां पर आपको स्लेव के नीचे दिखेगा एक लेक रेंडीर, वो बहुत छोटा सा होगा यहां पर, ये होगा लेक रेंडियर, REINDER। इसके बाद ये सब कनाडा के हैं। इसके बाद एक और छोटा सा पोर्शन, आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको दिख रहा होगा लेक विनिपिग, यहां पर कहीं होगा। ये कौन सा है? लेक विनिपिग। ठीक, NI है, NIPIG, विनिपिग। इसके बाद यहां पर जो ये 5 लेक आपको साधारण तौर से यहां पर भी दिख रहा होगा, इन सबके नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप देखो कि ये जो सबसे बड़ा है ये वाला लेक, इसको हम लोग बोलते हैं लेक सुपीरियर। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेक सुपीरियर है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके बाद जो ये एक पतला सा लंबा सा आप ये लेक देख रहे हो, इसका नाम है लेक मिशिगन। ये क्योंकि मिशिगन शहर के पास में पड़ता है, उसी के किनारे पर है, इसीलिए इसका नाम है लेक मिशिगन। इसके बाद आप देखो एक है यहां पर लेक ह्यूरॉन। ये वाला जो आपका लेक है ये है लेक ह्यूरॉन। इसके बाद ये वाला जो लेक है इसका नाम है लेक एरी। और जो ये वाला लेक है इसका नाम है लेक ओंटारियो। ठीक, अब इसमें से आपको केवल एक बात ध्यान देना है कि इसमें से जो लेक मिशिगन है, यही एकमात्र ऐसा लेक है जो कि कंप्लीटली यूएसए में है। बाकी जितने भी लेक हैं, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो, ये चार के चारों लेक यूएसए और कनाडा का बॉर्डर भी बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक और फेमस बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम लेक ओंटारियो देखा है और लेक एरी देखा है हमने, इन दोनों के बीच में जो बहुत ही फेमस नियाग्रा हिल है, वो नियाग्रा हिल इसी के बीचों बीच पड़ता है। नियाग्रा फॉल है, सॉरी, ये जो वाटरफॉल्स होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, तो नियाग्रा फॉल जिसका नाम आपने हमेशा सुना होगा, जीके में हमेशा पढ़ा होगा कि यूएसए में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओंटारियो और एरी लेक के बीचों बीच एक जगह है, वहीं पर नियाग्रा फॉल पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हम कुछ मैप अगले सेशन में देख लेंगे। यहां पर हम कुछ रिवर्स को पॉइंट आउट कर लेंगे। जैसे कि आपको एक बात यहां पर और पता होना चाहिए कि एक रिवर है, रिवर सेंट लॉरेंस, यहां पर है सेंट लॉरेंस। तो ये रिवर भी जैसे कि हमने देखा था कि 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा को सेपरेट करता है, उसी तरीके से यहां पर जो रिवर सेंट लॉरेंस, ST लॉरेंस, ये भी कनाडा और यूएसए को सेपरेट करता है। ठीक है, इतनी चीजें आज आपको मार्क करना है अपने मैप में।
आपको देखना है। इसके बाद हम अगले सेशन में जब मिलेंगे तो यहां पर हम कुछ और बातें करेंगे, कुछ और स्ट्रेट्स के बारे में देखेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और यहाँ वाले रीजन को पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स होते हैं, कौन कौन से प्लेट्यूज, रिवर्स क्या बहते हैं, उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लगभग अभी 4 से 5 दिन तक नॉर्थ अमेरिका ही चलेगा। ठीक है, तो आप इसके लिए जल्दी से जल्दी एक एटलस खरीद लें और साथ ही साथ एक बड़ा सा मैप अपने दीवार पर भी चिपका दें। तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। हैव ए नाइस डे।